आज हम फिर से एक और नई वैकेंसी देखने जाने वाले हैं जो एसबीआई की तरफ से आई है, रिक्रूटमेंट ऑफ सर्कुलर बेस्ड ऑफिसर के लिए, जो कि आप इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 9/5/2025 से, और इसकी लास्ट डेट है आपकी 29/5/2025। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं आप, लास्ट डेट टू अप्लाई है इसका 29/5/2025। और ये एसबीआई की अभी नई वैकेंसी आ रखी है। बाकी आप इस पेज पे आके अपने हिसाब से और भी वैकेंसी देख सकते हैं, जो इस पे डेली अपडेट होती रहती है, मतलब कभी भी कोई सी भी नई वैकेंसी आती है। तो इसके लिए आपको सिर्फ सिंपली ये लिखना है sbi.co.in। ठीक है, और आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। आपको फिर उसके बाद इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से फिर उसके बाद देख लेते हैं हम कि यहाँ पे कि इसके अंदर क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और फिर अपने हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर लेना अपना अकाउंट बना के। हम आज एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आ रखी है, सर्कुलर रिक्रूटमेंट एंड द प्रमोशन। ये इसके अंदर मतलब एक तरीके से पूरा बता रखा है कि कैसे क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट है आपका सर्कुलर बेस ऑफिसर का। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इसकी कौन सी है, CR 2025-26-3। ठीक है, अब इसके अंदर हम देख लेते हैं वैकेंसी आपकी। तो अहमदाबाद, गुजरात, और मतलब अहमदाबाद जो सर्कल जिसका अहमदाबाद है, लैंग्वेज यहाँ पे गुजरात चाहिए, मतलब ये सर्कल इसके ये 3 पड़ेंगे, गुजरात, और फिर उसके बाद ये 3 आप देख लेना। और ये गुजरात लैंग्वेज इसके अंदर कंपलसरी है गुजराती, मतलब कि आपको वहाँ अहमदाबाद में अप्लाई कर रहे हो सर्कल में तो गुजराती आना चाहिए। ठीक है, और उसके अंदर टोटल वैकेंसी है 240 है, और ये आपने कैटेगरी वाइज देख लेना। ठीक है, और ये बाकी PWD का जो है वो अलग से बता रखा है, इसके अंदर उनके अलग अलग जो भी क्राइटेरिया होते हैं कि उसमें कितने वैकेंसी आ रखी है। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे अपने सर्कल के हिसाब से देख लो। हम अमरावती का जो भी है आंध्र प्रदेश, और इसके अंदर आपका लैंग्वेज ये चाहिए तेलुगु और उर्दू। ठीक है, फिर आप अपने सर्कल के हिसाब से कि आप किस सर्कल में लाइक करते हो, तो आप अपने सर्कल के हिसाब से अपना लैंग्वेज देख लीजिए, और उसके बाद ये आपकी टोटल वैकेंसी उसके अंदर जो आपके सर्कल के अंदर निकली पड़ी है। ठीक है, न्यू दिल्ली का जैसे यहाँ पे ये न्यू दिल्ली सर्कल में आपका आता है दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसके लिए हिंदी चाहिए। जयपुर के लिए भी हिंदी चाहिए, जिसके अंदर आपका राजस्थान आता है। और फिर उसके बाद हिंदी बता देता हूँ मैं कहाँ कहाँ चाहिए। भोपाल में भी हिंदी चाहिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आता है इसके अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद आप ये 1 सेकंड के लिए मैं यहाँ पे इसके मतलब अपना रोक दे रहा हूँ, आप अपने फ़ोटो क्लिक कर लो या फिर वीडियो पॉज करके आप अपना देख लो कि आप किसके सर्कल में आते हो और आपको कौन सी लैंग्वेज की ज़रूरत है। ठीक है, और फिर उसके बाद चलो फिर हम नीचे चलते हैं, और फिर अब यहाँ से हम देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। ये बता रखा है कि अगर आप SC/ST से या फिर मतलब हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC से हो, नॉन क्रिमिनली, तो 3 साल का मिलेगा। और PW से तो हो तो आप 15 साल के एज रिलैक्सेशन में आते हो। SC/ST हो तो, और अगर OBC हो तो आप 13 साल के एज रिलैक्सेशन में आते हो। और अगर जनरल या फिर EWS से बिलोंग करते हो, PWS कैटेगरी से हो तो 10 साल की में आते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पे बता रखा है एक्स सर्विस मैन और बाकी जो ऑफिसर होते हैं, ये जो पहले से ही सर्विस देकर आते हैं, उनके लिए 5 साल के लिए है यहाँ पे। ठीक है, और फिर अब नीचे चलते हैं। बाकी आपका ये बता रखा है जो भी क्या कैसे क्या चीज़ है। फिर एप्लीकेशन की आपकी फ़ीस बता रखी है। एप्लीकेशन फ़ीस जो नॉन रिफंडेबल है, जनरल और EWS और OBC की 750 है। SC/ST और PW की बिल्कुल भी नहीं है फ़ीस। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम का सिलेबस ये बता रखा है। इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, क्वेश्चन 30 होंगे, मार्क्स 30 होगा, 30 मिनट मिलेगा। बैंकिंग नॉलेज है आपका, टेस्ट करा जाएगा, क्वेश्चन 40 होंगे, मार्क्स इसमें 40 होंगे, और क्या कहता है आगे 40 मिनट का होगा ये। और जनरल अवेयरनेस आएगा, और इकोनॉमिक के साथ आपके क्वेश्चन 30 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 चाहिए, और ड्यूरेशन 30 मिनट का होगा। और कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपका होगा 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स के और 20 मिनट। टोटल आपके क्वेश्चन हुए 120।
और मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 120, ठीक है। ड्यूरेशन हुआ आपका 2 घंटे का, यानी टोटल 2 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो आप अपने ये देख लो और फिर आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। यहाँ पे डेट बता रखी है 9/5/2025 से लेकर 29/5/2025 तक कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको जब अप्लाई कर रहे हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी है, तो रिसेंट फ़ोटोग्राफ चाहिए जो कि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर चाहिए जो जेपीजी या जेपीईजी में चाहिए, और लैब थंब इम्प्रेशन चाहिए, ठीक है। सेम फोल्डर इसी में ही होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी चाहिए, फिर आईडी प्रूफ चाहिए जो कि पीडीएफ आईडी प्रूफ आपका आधार कार्ड या फिर कुछ भी हो सकता है, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड या फिर लाइसेंस, ठीक है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ चाहिए, उसके लिए आप आधार कार्ड भी यूज़ कर सकते हो या फिर 10वीं की मार्कशीट या फिर कुछ भी यूज़ कर सकते हो जिस पर डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जॉब प्रोफाइल सर्टिफिकेट बाय द एग्जिस्टेंट, मतलब इसके अंदर जो प्रोफाइल आपकी, मतलब आप पहले कहाँ पे काम करके आ रहे हो वो भी इसके अंदर आपके पास होना चाहिए, और सर्टिफाइड होना चाहिए बाय एग्जिस्टिंग प्रीवियस एम्प्लॉयज़, ठीक है। मतलब कि आप वो मतलब जो आपके पास जॉब प्रोफाइल का सर्टिफिकेट है वो मतलब रिलीविंग लेटर होना चाहिए आपके पास जो कि आप प्रीवियस कंपनी से करके आ रहे हो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस इस जॉब प्रोफाइल में एक्सपीरियंस मांगा है कि कैंडिडेट पे मैक्सिमम एक्सपीरियंस 2 साल की होनी चाहिए, ठीक है। ब्रीफ रिज्यूम होना चाहिए, मतलब आपका एक रिज्यूम होना चाहिए जिसके अंदर आपके एजुकेशन के बारे में हो और बाकी आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस हो और असाइनमेंट हैंडल हो, ठीक है, जो आपने उस जॉब के टाइम जो आपने असाइनमेंट करा है, ठीक है। और एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेलिवेंट मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है। और फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको बताया मैंने, अपॉइंटमेंट लेटर और या फिर जॉब ऑफर लेटर, ठीक है। जो ऑफर लेटर होता है वो होना चाहिए, नहीं तो आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। जैसे अपॉइंटमेंट लेटर क्या होता है, जब आप तो किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो उसके 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद या फिर कुछ 1 महीने बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है कि आप उस कंपनी के प्रॉपर एम्प्लॉय हो चुके हो, ठीक है। और फिर उसके बाद लेटेस्ट फॉर्म 16 होना चाहिए। फॉर्म 16 किस लिए होता है? टैक्स के लिए होता है, ठीक है। यानी आप टैक्स भरते हो उसके रिगार्डिंग होता है, तो फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए, ठीक है। लेटेस्ट फॉर्म 16 और लेटेस्ट सैलरी स्लिप होना चाहिए पीडीएफ फॉर्म में। ये सब इसलिए चाहिए क्योंकि इस जॉब प्रोफाइल के लिए एक्सपीरियंस मांगा है, ये नॉन एक्सपीरियंस के लिए जॉब ये वाली वैकेंसी नहीं है एसबीआई की, ठीक है। और फिर नोट इफ़ द फेस इज फोटोग्राफ और सिग्नेचर, मतलब इसमें यही बता रहा है कि सिग्नेचर और फोटोग्राफ सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक। और फिर उसके बाद मतलब यहाँ बता रखा है जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपको अपना एडमिट कार्ड को जो है हार्ड कॉपी का डाउनलोड करके ले जाना है, और बाकी सब ये आधार और जो आप उसमें फ़ोटो अपलोड करेंगे वही फ़ोटो, एक आपको फिज़िकल फ़ोटो भी लेकर जाना है, 2 फ़ोटो होनी चाहिए, 2 या 3 फ़ोटो। और एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से जिस पे आपकी सारी डिटेल मैच कर रही हो जो आपने एडमिट कार्ड में फिल करा हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद यही सब चीज़ें हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर इसके अंदर बता रखा है कि आप कहाँ कहाँ के ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। ये अंडमान निकोबार का यहाँ पे बता रखा है, पोर्टल रेल और आंध्र प्रदेश के ये बता रखे है कि जितने भी दे रखे हैं आप अपने हिसाब से देखें। और जैसे ये सारी चीज़ें बता रखी है, ये स्टेट है और उस स्टेट के अंदर कहाँ कहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर हैं जो कि आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये सब तो बता ही दिया मैंने कि आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए, जेपीजी, सिग्नेचर, ये सब चीज़ बता दिया मैंने, ठीक है। और बाकी बताने लायक देख लेता हूँ मैं। अब ये यहाँ पे बता रखा है कि अप्लाई कैसे करना है, तो आपको पहले ये लॉगिन इस पे जाना है, ये जो लिंक है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर स्क्रॉल डाउन करना है आपको, फिर एडवर्टाइजमेंट आएगा, फिर डाउनलोड, मतलब जो मैंने ये डाउनलोड कर रखा है वैसे ही वही बता रखा है कि वहाँ डाउनलोड करना है और उसको केयरफुली पढ़ना है। जो ये पीडीएफ मैंने खोल रखा है यही पीडीएफ आपको केयरफुली पढ़ना है और फिर उसके बाद अप्लाई कर देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको बाहर निकलना है इससे, और फिर मैं बता देता हूँ कहाँ पे, और फिर आपको यहाँ पे आके अप्लाई कर देना है यहाँ पे
ऐसे अप्लाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। और फिर यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर न्यू रजिस्ट्रेशन हो तो ऐसे न्यू रजिस्ट्रेशन ही करोगे, क्लिक का न्यू रजिस्ट्रेशन करना और फिर अपना यहाँ पे नाम वाम सब चीज़ डाल के अपना करके रजिस्ट्रेशन कर देना और फिर ओपन करके अपना कर लेना, ठीक है। फिर इसमें मैं बता देता हूँ ये एक्सपीरियंस की, इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, विदाउट एक्सपीरियंस एलिजिबल नहीं है इसके अंदर, जैसे यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे बता रखा है ना, मैक्सिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए ऑफिसर, इस मतलब इस जॉब प्रोफाइल के लिए आपके पास मैक्सिमम 2 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर हमारी और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बनाए रहें और बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो से जुड़ने के लिए।